राधे राधे मित्रों। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात को 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा करने के लिए भक्तों को कुल 43 मिनट का समय मिलेगा। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण का प्रकट मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि पर धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा होती है। इस दिन भक्त निर्जला उपवास रखते हैं। फिर रात्रि काल में शुभ मुहूर्त में खीरे से कान्हा का जन्म कराते हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात 11:48 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 पे समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर कई खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन आप अपनी मनोकामना के हिसाब से भी श्री कृष्ण की प्रतिमा का चयन कर सकते हैं। यदि प्रेम और दाम्पत्य सुख की कामना हो तो राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। संतान प्राप्ति के लिए बाल कृष्ण का स्वरूप चुनें और समग्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंसीधारी कृष्ण की स्थापना करें। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का भरपूर प्रयोग करें। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। माथे पर, शरीर पर गोपी चंदन एवं बैजंती माला के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन काले रंग का इस्तेमाल न करें। श्रृंगार पूरा होने के बाद कान्हा को आईना दिखाकर उनकी सुंदरता का दर्शन कराएं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित करते समय पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रसाद में तुलसी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान के अभिषेक और प्रसाद दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत शुद्धता, समृद्धि, सौभाग्य का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। इसके साथ मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कई स्थानों पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन कई तरह के पूर्ण सात्विक भोजन भी श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प लें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रती दिन में सिर्फ एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में जलाहार या फलाहार भी व्रत रखा जा सकता है। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहें। मध्य रात्रि में खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराएं। फिर कान्हा की धातु निर्मित प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उन्हें दूध, दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से पंचामृत स्नान कराएं। फिर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीज़ें शंख में डालकर ही अर्पित करें। व्रत या पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफ़ेद वस्त्र धारण न करे। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है। इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को
गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। राधे राधे मित्रों, जन्माष्टमी पर तुलसी से जुड़ी ना करें यह गलतियाँ, वरना श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बहुत खास त्यौहार है, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन महिलाओं को तुलसी की पूजा बाल बांधकर ही करना चाहिए और इस दिन पूजन करते वक्त काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी की शाम तुलसी को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दिन जितना पूजनीय श्री कृष्ण के लिए माना जाता है, उतना ही पूजनीय माता तुलसी के लिए भी माना जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके सामने हाथ जोड़कर परिक्रमा करना न भूलें। जन्माष्टमी के दिन आप महालक्ष्मी और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास किसी तरह की गंदगी न रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के 4 नाम गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर का उच्चारण करना न भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब मथुरा के राजा कंस के अत्याचार चरम पर थे और धरती पर अधर्म फैल रहा था, तब भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने बचपन से ही धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए कई लीलाएं की। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर जल अवश्य चढ़ाएं और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। भोग में तुलसी दल का प्रयोग जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अच्छे खाने का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी की पूजा के दौरान तुलसी के पौधे के पास शंख रखना चाहिए। इस दिन शंख और शालिग्राम को भी घर में लाना चाहिए। अगर इस दिन वैवाहिक जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं तो बांसुरी बजाते हुए राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। राधा कृष्ण की मूर्ति से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर जगमगा उठते हैं। वहीं राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं। घर में लोग लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद सजाते हैं और फिर उन्हें झूला झुलाकर भोग लगाते हैं। इस दौरान कुछ लोग अपने अपने घरों में भी सुंदर झांकियाँ सजाते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।